नमस्कार। आज सुपर 8 का तीसरा और बेहद अहम मुकाबला, जहां पिछली बार की दोनों फाइनलिस्ट टीमें आमने सामने हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ये हाई वोल्टेज टक्कर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जाएगी। पिछली बार 2024 के फाइनल में भारत ने 7 रन से जीत दर्ज कर 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने हैं, लेकिन इस बार दांव है सेमीफाइनल की मजबूत दावेदारी का। टीम इंडिया का पलड़ा आंकड़ों में भारी दिखता है। T20 इंटरनेशनल में भारत ने 35 में से 21 मुकाबले जीते हैं। इस वर्ल्ड कप में ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती शानदार फॉर्म में हैं, जबकि साउथ अफ्रीका के कप्तान एरन मार्करम और लुंगी एनगीडी भी बेहतरीन लय में हैं। पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही है। औसत स्कोर 190 के आसपास है और ड्यू फैक्टर भी अहम भूमिका निभा सकता है। भारतीय प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल की वापसी संभव है। अब देखना होगा कि क्या भारत अपनी विजयी लय बरकरार रखता है या साउथ अफ्रीका पिछली हार का हिसाब चुकाता है, 2024 की हार का। वो काफी अहम हो जाता है। पर कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको और उसमें समझाएंगे कि कब, क्यों, कैसे ये मुमकिन हो पाया। भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा सुपर 8 मुकाबला आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका 7 में शुरू होगा। 6:30 बजे के करीब टॉस होगी। पिछली बार की दोनों फाइनलिस्ट आमने सामने होंगे। 2024 फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। भारत ने 176 रन बनाए थे। फाइनल में साउथ अफ्रीका 168 रन पर रुकी थी। भारत 17 साल बाद T20 चैंपियन बना था। दोनों टीमें ग्रुप स्टेज में टॉप पर रही थी। भारत ने 4 मैच जीते, साउथ अफ्रीका ने भी 4 मैच जीते। T20 में दोनों के बीच 35 मैच खेले, जिसमें 21 मुकाबलों की जीते भारत ने और अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा। वर्ल्ड कप में 7 बार आमने सामना हुआ। भारत ने 5 मैच जीते, साउथ अफ्रीका ने 2 मैच जीते। ईशान किशन टीम इंडिया के टॉप स्कोरर। ईशान के 4 मैचों में 176 रन। वरुण चक्रवर्ती के 9 विकेट, एडन मार्करम 178 रन के साथ लय में लुंगी एनगीडी ने 8 विकेट लिए। पिच बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। पहली पारी का औसतन स्कोर 190 रन है। हाईएस्ट स्कोर 234 पे 4। भारत का पहला बैटिंग करने वाली टीम को ज्यादा सफल। ड्यू फैक्टर असर डाल सकता है। मौसम साफ रहने की संभावना। भारतीय टीम में बदलाव भी संभव। अक्षर पटेल की टीम में वापसी हो सकती है। अभिषेक शर्मा अब तक खाता नहीं खोल सके। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इसका समर्थन भी किया। कहा कि आने वाला समय बाकी टीमों के लिए कहीं ना कहीं बहुत चुनौती वाला रहेगा। मुकाबला हाई स्कोरिंग हो सकता है। भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस 6:30 बजे होगी। तो उसमें चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे चुके हैं। उनसे भी बातें करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। समीर खजुरिया जी, जो कि कोच हैं क्रिकेट के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आबिद पठान क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत मैं इस चर्चा की समीर खजुरिया से करूंगा। सर, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच सुपर 8 का ये पहला मुकाबला है साउथ अफ्रीका और इंडिया का। तो किस तरह इस पूरे मैच को आप देखते हैं? कहां कहां कमी है जो दुरुस्त करने की जरूरत है और किस तरह की लय दोनों टीम पकड़ी हुई है, वो आप समझते हैं? जी देखिए, T20 मुकाबला आपने सही कहा कि लास्ट टाइम फाइनल में दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी और काफी क्लोज मैच हुआ था और एक टाइम पे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका वन साइडेड मैच जीत के जाएगी और सडनली वहां से इंडिया ने टर्न अराउंड करा और मैच को फाइनल को जीत लिया। तो ये T20 फॉर्मेट ऐसा ही है। आप किसी भी टीम को ये नहीं कह सकते कि ये टीम बहुत भारी है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या ये पक्का जीतेगी, ये पक्का हारेगी। अभी आपने इस वर्ल्ड कप में भी देख लिया कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, 2 सुपर ओवर हुए और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो साउथ अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है, बहुत भारी है और लेकिन फिर भी 2 सुपर ओवर हुए। और इसमें बस यही फर्क दिखता है कि जो बड़ी टीम और छोटी टीम में ये फर्क रहता है कि जो एक छोटे-छोटे मोमेंट्स है ना, उनको जो टीमें कैच करती हैं वो बड़ी टीम हो जाती है। क्योंकि मैच में इतने ऊपर और नीचे इतनी वो साइनोसाइडल वेव सी बनती है, मैच ऊपर-नीचे बहुत होता है T20 फॉर्मेट में और वो छोटे-छोटे मोमेंट्स को जो टीमें कैच करती हैं, वही टीमें जीतती हैं। और ये यही फ़र्क पता लगता है छोटी और बड़ी टीम का। जैसे नेपाल और इंग्लैंड का मैच हुआ तो लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे नेपाल को। तो वो वन बिल्कुल। साइडेड मैच लग रहा था कि 6 बॉलों में 10 रन नेपाल बना देगी। बट बड़ी टीम ने अपना कैरेक्टर शो करा और वो मैच जीत गई। तो बस यही फ़र्क दिखता है। अब रही बात इंडिया और साउथ अफ्रीका की, आंकड़ों के हिसाब से इंडिया बहुत आगे है। इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत डीप है। बॉलिंग, स्पिनर्स दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और फास्ट बॉलिंग तीनों
काफ़ी अच्छा है, बैलेंस टीम है इंडिया की। लेकिन वही बात आ गई कि जो छोटे-छोटे मोमेंट्स को कैच करेगी, वही टीम जीतेगी। और साउथ अफ्रीका भी बहुत हल्की टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, फाइनल खेली लास्ट लास्ट ईयर और इस साल भी इंडिया में काफ़ी मैचेस खेले हैं और मेरे को लगता है कि जो टीम पहले टॉस जीतेगी, वो पहले बॉलिंग लेगी। क्योंकि आपने कहा जैसे ड्यू फैक्टर बहुत प्ले करेगा और इस वजह से मेरे को लगता है जो टीम टॉस जीतेगी, पहले बॉलिंग करेगी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा आपका सुनील सर। मैं करना चाहूंगा आबिद पठान जी हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट। आबिद पठान जी, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या मुसलसल चला आया सिलसिला आज भी भारत दोहराएगी जीत का सिलसिला? लीग मैच में देखिए 4 के 4 मैच जीते हैं भारत ने, पर है ये चुनौतीपूर्ण रहेगा भारत के लिए कहीं ना कहीं, चाहे बल्लेबाजी की बात करें चाहे गेंदबाजी की बात करें, क्योंकि कुछ खास खिलाड़ी ही पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और कुछ खिलाड़ियों के खाता भी नहीं खुल पाया है जी। देखिए इम्पोर्टेंट है कि जो अभी तक परफॉर्म नहीं करते आए हैं उनको टीम मैनेजमेंट बैकअप कैसे कर रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल जैसे कि समीर भाई ने भी एक अच्छी बात बोली कि ये छोटे-छोटे मोमेंट्स पे ये जो मैच है निर्भर होता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका कोई एसोसिएट टीम तो है नहीं। ये एक ऐसी टीम है जो इंडिया की क्रिकेट टीम को पूरे से जानती है, आईपीएल भी इनके साथ खेलती है और नेशन के कोहिनूर के साथ-साथ इनके कोहिनूर्स भी आज रंग में आ सकते हैं। अब मज़ा और मकसद एक ही चीज़ है मैच में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये बन सकते हैं कि ये डीप बैटिंग चाहे साउथ अफ्रीका के पास है या इंडियन टीम के पास है, आज परफ़ॉर्म वही कर सकता है जिसने वेल प्रिपरेशन इन दोनों प्रैक्टिस सेशंस में किया होगा। हमने देखा कि यूएसए के विरुद्ध जो मैच इंडिया ने खेला वो नाकाबिल बर्दाश्त था। उधर हमें ये भी लगा कि टीम अपनी प्रिपरेशन के साथ इस वर्ल्ड कप में नहीं आई थी। तो बट ओवरऑल ये जो नज़रिया है आज का मैच जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है डू और डाई सिचुएशन वाला मैच है। इंडियन की सरज़मीन में हिंदुस्तान को काफ़ी सोच-विचार के साथ खेलना पड़ेगा। तो वर्ल्ड कप तब निर्भर है जब एक प्लेयर अच्छा होकर भी परफ़ॉर्म करे। अब अभिषेक शर्मा की बात अगर करें, वो इतना बड़ा खिलाड़ी होकर भी अभी तक खाता ना खोल पाया। तो ये भी एक ज़िम्मेदारी है कैप्टन किस हिसाब से अपनी टीम को लेगा, मैनेजमेंट किस हिसाब से बैकअप करेगा, ये काफ़ी सवालिया निशान है आज के मैच में। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा आपका। अच्छा सुनील सर, अगर हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा की, तो हमने देखा कि इस टूर्नामेंट के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर अब तक वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। क्या कुछ अपनी स्ट्रेटेजी जो है उनकी उसको उनको बदलना चाहिए, या जो उनकी गेम है उसी पे ही चलना चाहिए? देखिए, जो उनकी गेम है ना, उसको वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे और ना मैं भी चाहूँगा कि वो अपनी गेम को छोड़े। हाँ, थोड़ी प्लानिंग्स आपको जैसे आजकल क्या है कि वीडियोज़ इतने हैं कि प्लेयर को बड़ी जल्दी डिकोड कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं उनको भी डिकोड करा होगा बॉलर्स ने, कुछ प्लानिंग करी होगी। तो एट द सेम टाइम इनको भी कहीं न कहीं बॉलर्स को डिकोड करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी कि मैं अपनी गेम को पेस कैसे चेंज करूँ, कब मेरे को गियर चेंज करना है, कब किस गियर पे खेलना है। थोड़ा-सा एक जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है और बड़े मैचेज़ के में बड़े प्लेयर का पता लगता है। तो मेरे को लगता है कि ये अब जो सुपर 8 में आपको अभिषेक पूरे रंग में दिखेंगे। अ, समीर सर, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने अभी तक परफॉर्म किया है, अब पिछली इनिंग्स भी हम देख लें तो वाकई काबिले तारीफ है। मतलब कि इस तरह का खिलाड़ी शायद अभी तक टीम इंडिया को कभी मिला नहीं था। शायद आने वाला समय शायद वैभव सूर्यवंशी का भी हो सकता है। पर इन सब के बीच में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फोकस अभिषेक शर्मा पे जिस तरह से किया गया है और जिस तरह युवराज सिंह उनके कोच हैं, और बहुत बेहतर बात है, और लय जब वो उनकी दिखती है तो सेम स्टांस सेम स्टाइल में दिखते हैं जैसे युवराज सिंह खेला करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। युवराज सिंह उनके कोच हैं, उनके मेंटर हैं। तो डेफ़िनेटली उन्होंने उनकी कुछ ना कुछ मेंटरशिप करी होगी इस मैच से पहले कि हम कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि ये गेम सारी मेंटल सेटअप की है, स्किल का कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभिषेक शर्मा आज से 15 दिन पहले भी ऐसे ही स्किलफुल थे, आज भी उतने ही स्किलफुल हैं। ये सब माइंडसेट है कि आप अपने दिमाग को कितना इन बाहर की बातों से जितना फ्री रखोगे, उतना बेटर आप परफ़ॉर्म कर पाओगे। देखिए क्रिकेट में आपको मेरा ऐसा मानना है कि आपको रन बनाने वाले दिन ज़्यादा नहीं मिलते, कम मिलते हैं और आप परफ़ॉर्म बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो आप सचिन तेंदुलकर से बेटर प्लेयर कौन हो सकते हैं, जिन्होंने 700 इनिंग में सिर्फ 100 सेंचुरियाँ बनाई हैं।
तो परसेंटेज सिर्फ 15% का है अगर उनका हम देखें तो, क्योंकि सेंचुरी से हम बैट्समैन को देखते हैं कि जितनी सेंचुरी बनाई है वो उतना बड़ा प्लेयर है। तो आप देखिए 85% मैचेस में उन्होंने सेंचुरीज नहीं बनाई है। तो रोने वाले दिन क्रिकेट में ज्यादा आते हैं, हंसने वाले कम आते हैं। तो ये सब माइंडसेट है। आज वो अपना माइंडसेट किस तरीके से लेके आते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली बहुत से थिंक टैंक है इंडियन टीम में जो उनसे बात करते होंगे, जो उनको जी समझाते होंगे। मेरे को लगता है कि ज्यादा बात करने से भी प्लेयर खराब होता है। बेटर है उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दो। ही नोज बेटर कि मेरे को क्या करना है। जी ठीक है, मैं रुक करूंगा आबिद पठान जी का। पर वैसे मैं एक चीज मैं यहीं पे छोड़ के जाता हूँ समीर सर, कि बेशक वो 15% ही था जो रेट है, पर उसमें भी मैच विनिंग इनिंग्स जो थी वो बहुत ज्यादा खेली गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, मैं रुक बिल्कुल करूंगा बहुत आबिद जी। इंपॉर्टेंट है कि आप जी जी जी। देखो जितनी बड़ी टीम है ना तो प्लेयर भी उतना ही अपने आप को लेके आता है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करना एक मोटिवेशन बढ़ जाती है आपकी। तो अभी क्या है बिल्कुल कि जो पिछले राउंड रॉबिन लीग मैचेस थे उसमें शायद एक पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बैट शॉट खेल गए। अदरवाइज मेरे को लगता है कि वो एक मोटिवेशन थोड़ा सा आप अपने आप को एक ट्रिगर मोमेंट्स कह सकते हो कि बड़े अब बड़ी स्टेज पे आ गई इंडियन टीम। अब यहाँ से आप पीछे मुड़ के देख नहीं सकते। यहाँ पे अगर एक मैच भी इधर उधर हो गया तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हो। तो मेरे को लगता है बिल्कुल कि ये राइट टाइम है उनका फॉर्म में आना। और इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा अगर वो फॉर्म में आएंगे। बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह भी गए थे, क्योंकि आगे वाली जो टीम्स हैं मैचेस हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक। बिल्कुल 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 कोई जी डाउट ही नहीं है अभिषेक पे तो कोई डाउट ही नहीं। जी ठीक है, मैं करूंगा दोबारा आपका आबिद पठान जी। क्या टीम में कोई बदलाव होने की संभावना है, जहां वाशिंगटन सुंदर को रेस्ट करवा के अक्षर पटेल को अंदर लाया जाएगा, या कोई और विकल्प भी उसके लिए भी सोचा जाएगा, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़ी टीम है और शिकस्त खाई हुई टीम है। देखिए जो टीम मैनेजमेंट है उनने जो 16 मेंबर्स उनके साथ है वो वेल सभी अच्छे प्लेयर्स है, उसमें कोई शक है नहीं। बट किसी को रिप्लेस करना विनिंग साइड से वो भी खामियाजा कभी भुगतना पड़ता सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी अभिषेक पे हम बात जब कर रहे हैं, अभिषेक का आज वो मौका है कि उसको वो ग्रैब करना पड़ेगा। ओवरऑल आईपीएल से निकलता हुआ खिलाड़ी आज इंटरनेशनल में प्रूव करने की काफ़ी उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ से अपोनेंट साइड भी उसको वेल जानती है कि किस हिसाब से 2 मैच में वो फ्लॉप हुआ है। तो यहाँ से अक्षर पटेल का टीम में अंदर वापस आना वो एक अच्छा साइन है, क्योंकि अक्षर पटेल एक रिनोव्ड ऑलराउंडर है और मुझे लगता है कि उसकी रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है वो अक्षर खुद ही कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच है और यहाँ से इंडियन टीम के ऊपर काफ़ी प्रेशराइज़ भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप भी बन सकता है, क्योंकि काफ़ी सवालात अभी उठ रहे हैं। प्लेयर्स यहाँ डोमेस्टिक लेवल से भी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से अगर किशन की बात करें, उसने सईद मुश्ताक अली मेमोरियल में जब परफॉर्म किया तभी इंटरनेशनल में वापसी उसकी हुई। तो ये आईपीएल से जो खिलाड़ी आए हैं उनका जो नज़रिया है वो आईपीएल तक ही नहीं रहना चाहिए। वो हमारे कहावत में है ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वही खाली नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समीर भैया ही ज़्यादा इस पे बेहतरी रोशनी डाल सकते हैं। इंटरनेशनल में खेलना, इंटरनेशनल में प्रूव करना, इंटरनेशनल में कंसिस्ट रहना, ये एक चैलेंज होता है एक प्लेयर के मतलब कॉन्फिडेंस को वो कैसे ग्रो करे और अपनी जो डेली उसका जो मैच होता है उसमें वो कॉन्फिडेंस के साथ कैसे उतरे, ओवर कॉन्फिडेंट भी ना रहे, वो भी एक उस पे जिम्मेदारी होती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो मैच है काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी प्लेयर्स के लिए प्रेशर वाला मैच, बाकी बाकी प्लेयर्स के लिए भी है। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा आपका। अच्छा, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा समीर सर, ये आप बेहतर जानते हैं कि टीम को किस तरह बांध के रखना पड़ता है और उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाता है। तो इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कोच का रहेगा और कैप्टन का रहेगा, पूरी टीम मैनेजमेंट का रहेगा। बिल्कुल देखिए इंडियन टीम जितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा जरूरत पड़ती है इनको मोटिवेट करने का। या क्योंकि हर एक प्लेयर काफी लड़ के अपनी इस प्लेस को उसने ग्रैब करा है। तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। हाँ कुछ प्लानिंग्स होती हैं टीम की, कुछ प्लान्स होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए सब लड़ते हैं। और हर प्लेयर को पता है कि मेरा रोल क्या है, डिफाइंड होते हैं रोल सब। तो मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है।
बस हाँ, थोड़ा बहुत फाइन ट्यून करना पड़ता है, कुछ प्लानिंग्स होती हैं, जैसे ड्यूरिंग मैच सडनली कोई ऐसी चीज़ होती है, कुछ कोचेज़ को बाहर दिख रहा है कि हम यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हैं, तो मैसेज आजकल तो मैसेज चले जाते हैं और प्लेयर उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। तो बीच में इंग्लैंड में आपको देखा होगा कि बीच में ऐसा भी फेज़ आया था कि इंग्लैंड बाहर बोर्ड लेके बैठे होते थे और उस पे लिखते थे प्लानिंग्स, और वो अंदर से प्लेयर्स देखते थे। तो ये प्लानिंग्स हैं कि आप उसको कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हो, और ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, सब प्लेयर मोटिवेटेड होते हैं। इनको पता है कि हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं और हमें कंट्री में यहाँ पे सस्टेन करने के लिए हमें परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये और होगा ज़रूरी मैं। है कि जी, दोनों ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। एक सवाल और है मेरा कि इस टीम के अंदर क्या कुछ बदलाव होने की संभावना है? क्या वाशिंगटन सुंदर को रश करवाई जाएगी और अक्षर पटेल टीम का हिस्सा बनेंगे? क्या कुछ और इसमें विकल्प जो है वो ढूंढे जा सकते हैं? देखिए, अक्षर पटेल टीम के वाइस कैप्टन हैं। पिछला मैच उनको रेस्ट दिया गया और वॉशी को एक गेम का एक्सपीरियंस दिया गया कि चलो वो काफ़ी देर से बेंच पे बैठे हैं। तो ये रोटेशन पॉलिसी रहती है। अक्षर पटेल तो खेलेंगे, टीम के वाइस कैप्टन हैं, अनटिल अनलेस कि वो इंजर्ड ना हो। अक्षर पटेल तो डेफिनिटली आज का मैच खेलेंगे और उनकी होम ग्राउंड है जहाँ पे वो खेलते हैं। वो खुद गुजरात से हैं, गुजरात में ही मैच है आपका अहमदाबाद में। वो तो डेफिनिटली खेलेंगे और एक आपको लेफ्टी बैट्समैन भी मिल जाता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मेरे को लगता है अक्षर अक्षर पटेल आज डेफिनिटली खेलेंगे। टीम के वाइस कैप्टन होने से बाहर नहीं हो सकते वो तो एक रोटेशनल पॉलिसी पे मैच खेल गए हैं वॉशिंगटन। तो कुछ और बदलाव आप इसमें सोचते हैं कि क्या रिंकू सिंह को अगर बेंच पे बिठाकर वाशिंगटन सुंदर को ही खिलाया जाए, एक और विकल्प बढ़ जाता है बॉलिंग का भी और बैटिंग का भी? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि रिंकू सिंह को भी वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि रिंकू सिंह फिनिशर है। जो काम रिंकू सिंह कर सकते हैं, वो वॉशिंग नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वॉशी बिल्कुल नहीं कर सकते, बट प्रोबेबिलिटी है। रिंकू सिंह बेटर बैट्समैन है वॉशी से। तो मेरे को लगता है कि अभी मेरे को लगता है सेम टीम खेलेगी। अक्षर पटेल टीम में आएँगे और पिछली टीम में शायद कुलदीप यादव भी खेले थे जी। और एक एक बॉलर उन्होंने कम करा था। तो शायद इस मैच में कुलदीप यादव ना खेल के 2 मीडियम पेसर, 1 ऑलराउंडर और 2 स्पिनर, ये कॉम्बिनेशन मेरे को लगता है यही रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा करूंगा। आबिद पठान जी, कॉम्बिनेशन किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे समीर सर के साथ, बॉलिंग में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या सिराज को दोबारा से जगह मिल सकती है? देखिए, यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो है जो सिराज जो है वो इंजरी के बेस पे टीम में आया था। उस वक़्त उन्होंने एक अच्छा सपोर्टिंग रोल किया। बट ओवरऑल तब से लेकर अभी तक जितने भी मैच हुए वो फास्ट बॉलिंग के एतबार से काफ़ी अच्छा सबने रोल प्ले किया। अब यहाँ पे स्पिनर्स की रिप्लेसमेंट अगर हम ढूँढे, कुलदीप बैठ सकता है, कुलदीप की जगह अक्षर भी आ सकता है और ऑलरेडी इनके पास चक्रवर्ती है ही है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन जैसे कि आपने रिंकू सिंह की बात छेड़ी, रिंकू सिंह एक अच्छा फिनिशर के साथ-साथ एक अच्छे फील्डर भी है। आप अगर हम प्रीवियस मैच की बात करें तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की जैसे वो अक्सर करते आए हैं और टी20 इज़ ऑल अबाउट दैट। टी20 में ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप एज़ अ फील्डिंग में कितना सपोर्ट अपनी टीम को देते हो। तो मुझे लगता है कि आज के टी20 में अगर एक प्लेयर ब बैटिंग से थोड़े रन्स करता है, फील्डिंग में अच्छे रन्स बचाता है तो ओवरऑल ये एक अच्छा प्रो होता है और टीम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मैं माज़रत खाऊँ, मेरा इफ्तारी का वक़्त है, मैं बीच में इफ्तारी भी करूँगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मैं करूंगा समीर सर का। समीर सर, कि जिस तरह हमने पिछले मैचेस देखे हैं भारत के, जिस लय में, जिस कंसिस्टेंसी के साथ भारत खेल रही थी, क्या लगा कि आपको इस पिछले 4 मैचेस में क्या वाकई भारत उसी लय में नजर आई, उसी कंसिस्टेंसी में नजर आई? देखिए, इंडियन की बैटिंग लाइन इतनी डीप है कि आप कहीं भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी आके कभी भी मैच चेंज कर सकता है। आप ऊपर से शुरू हो जाइए, अभिषेक शर्मा से लेके रिंकू सिंह तक, फिर उसके बाद अक्षर पटेल। तो ऊपर से अच्छी चीज़ ये है कि सारे लेफ्टी हैं, ज़्यादातर लेफ्टी बैट्समैन हैं। 8 में से 6 मेरे ख्याल से लेफ्टी है और सिर्फ 2 राइटी हैं। एक हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव राइटी हैं, बाकी सब लेफ्टी हैं। और लेफ्टी को काउंटर करने के लिए थोड़ा-सा बॉलर्स को थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी होती है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं आएगी इंडिया को। लय में तो है, जितनी बड़ी टीम देखो, मैं ये मानता हूँ कि जितना बड़ा मैच होता है, प्लेयर्स अपना बेस्ट निकालने की कोशिश करता है उन टीम्स के अगेंस्ट। और हाँ, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इंडिया की आज जीतने की, लेकिन वही बात फिर से मैं दोहराऊँगा कि छोटे-छोटे मोमेंट्स को जो टीम कैच करेगी, वही जीतेगी।
और सर थोड़ा मैं सा एक एक बेनिफिट रहेगा कि जो टीम जी टॉस जीत के अगर ड्यू फैक्टर रहा तो चेज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है सर, कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। जैसे आपने जिक्र किया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का, ये एक अच्छी चीज है या बुरी? कुछ इस पे भी बहुत बातें उठ रही थी, बहुत से आर्टिकल्स भी इस पे मैंने पढ़े। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर हम नेट्स में, जैसे मैं भी जब रणजी ट्रॉफी खेलता था तो हमें लेफ्टी बैट्समैन बहुत कम मिलते थे। तो उससे क्या है कि हमारी प्रैक्टिस भी ज्यादातर राइटी बैट्समैनों पे होती थी, तो हमें पता था राइटी बैट्समैन को कैसे बॉल डालनी है। जैसे हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करते हैं ना, तो जैसे ही एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने लेफ्टी बैट्समैन आता है ना, तो थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन को बहुत बहुत कम बॉलिंग करते हैं। जिस टीम में 6 लेफ्टी होंगे, तो स्पिनर को अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने 2 खिलाए हैं तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं करूंगा आबिद पठान जी का। जी आबिद जी, आप कुछ कह रहे थे? इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी कि जब फील्डिंग सेटअप करना पड़ता है लेफ्टी के लिए, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है एक कैप्टन के लिए। ख़ुसूसन ज लेफ्टी के लिए फिर हर तरीके की बॉल जो है, उस हिसाब से नहीं करनी पड़ती है, जैसे राइटिंग के लिए करनी पड़ती है और उसमें काफ़ी एक मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद रहता है बैटिंग के एतबार से। ओवरऑल आज का क्रिकेट जो है, इट्स ऑल अबाउट टिडबिट्स। आज एक कैप्टन, कोच, मैनेजमेंट जो भी कुछ डिसाइड करता है, वो वेल स्ट्रैटेजी के हिसाब से, वेल प्लानिंग के तहत, जैसे समीर भाई ने ऑलरेडी बोला कि ऑलरेडी बोर्डिंग के साथ आज बोर्ड्स पे, साइनिंग बोर्ड्स पे लिखा होता है कि स्ट्रेटजी प्लान्स कैसे है विद इन द शॉर्ट टाइम आप लोग को। और जो 12th मैन आज जो बेंच पे प्लेयर्स बैठे होते हैं और जो टाइम आउट के वक्त आते हैं, उनका इतना कम वक्त होता है कि उनको पानी भी सर्व करना पड़ता है और विद इन शॉर्ट टाइम वो मैसेज भी लेते हैं और उस स्ट्रेटजी को वापस कोचेस तक लेते हैं कि वो किस हिसाब से चल रहे हैं। तो ओवरऑल आज का क्रिकेट जो है काफी डिफरेंट है और आज के क्रिकेट का सिनेरियो ही काफी डिफरेंट है, मुझे लगता है। ठीक है। आबिद पठान जी, क्या लगता है आपको कि पहले टॉस जीतकर बॉलिंग या बैटिंग, और विकेट क्या रोल प्ले कर सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम पहले बॉलिंग करेगी, उनके लिए एक अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन तब जब वो अर्ली विकेट्स निकालेंगे। अगर विकेट्स को वो ऐसे ही खुला छोड़ेंगे, जैसे कि हमने यूएसए के विरुद्ध देखा, उनने वो जो नाकाबिले बर्दाश्त वाला क्रिकेट खेला, इतना पैसा, इतना ह्यूज अमाउंट आईपीएल वगैरह-वगैरह एवरीथिंग बीसीसीआई इतना सपोर्ट प्लेयर्स को दे रही है और तब उनकी परफॉर्मेंस एज़ कंपेयर टू मैक्सिमम कंट्रीज़ से अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो नाकाबिले वाला बर्दाश्त था मेरे लिए, मेरे हिसाब से। ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के क्रिकेट में ड्यू फैक्टर का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, मैं समीर सर का रुख करूंगा। समीर सर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विकेट क्या कहलाती है? क्या हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों को खूब मज़ा आएगा मैच देखने का, जो ग्राउंड में जाके मैच देखेंगे, क्योंकि दर्शक चौके-छक्कों में मज़ा करते हैं। अगर लो स्कोरिंग मैच रहेगा तो दर्शकों को भी मज़ा नहीं आता। तो मेरे को लगता है हाई स्कोरिंग मैच रहेगा। हाँ, ऑल्दो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ बीच में, कि इंडियन टीम, हम बात तो कर रहे हैं कि ड्यू फैक्टर की वजह से इंडियन टीम शायद पहले बॉलिंग कर ले। लेकिन आजकल इंडियन टीम एक चीज़ और ऐड करती है कि इंडिया पहले बैटिंग करके 250 रन बनाती है, दूसरी टीम की सोच खत्म हो जाती है कि 250 रन चेज़ होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बहुत बार ऐसा देखा गया, इंडिया टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर रही है और बोर्ड पे इतने रन लगा देती है कि चैलेंजिंग हो जाता है काफ़ी टोटल ना, तो उसमें फिर ड्यू फैक्टर प्ले तो करता है, बट अगर आप शुरू में आउट कर दो तो फिर वो गेम से बाहर हो जाती थी। तो इंडिया ने पीछे एक टूर्नामेंट में ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करी और बिल्कुल 265-70 रन लगा दिए, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं चेज़ करना। फिर ड्यू फैक्टर का कोई रोल नहीं रहता। बिल्कुल। अच्छा आबिद पठान जी, जिस तरह ड्यू फैक्टर की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर अगर 250 स्कोर कर दिया जाए तो चेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये हाई स्कोरिंग गेम और इस तरह का चेस देखने को मिल सकता है? क्योंकि एडन मार्करम अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में है, क्विंटन डीकॉक भी अच्छी फॉर्म में है, और रिकल्टन भी अच्छी फॉर्म में है, यूं कहें, और किलर मिलर भी अपनी अच्छी परफॉर्म दिखा चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो इस यूं कहा जाए कि साउथ अफ्रीका टीम भी जो है वो पूरी तरह से फॉर्म में है। देखिए, आज के क्रिकेट में कोई भरोसा है नहीं। ये वही टीम है साउथ अफ्रीका, इनके खिलाफ 400 प्लस ऑस्ट्रेलिया ने एक वक़्त किए थे 50 ओवर फॉर्मेट में, तो इन्हें वापस भी किए थे। आज के क्रिकेट पे आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ब बल्लेब बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों टीमें जानती है।
लेकिन इस मैच में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक प्लेयर को किस अप्रोच से देख आई सकते हो। आई थिंक कि वो मैच जो था वो 416 था मेरे ख्याल से, 417 किया था या 426 था, 427 किया था, 434 था। 434 आई रन डोंट नो थे। अप्रोक्सीमेट बट 12 मार्च था, ईयर मुझे याद नहीं है, 12 मार्च था उस दिन मुझे याद है, 12 मार्च थी उस दिन, पर मुझे ईयर याद नहीं है वो, पर वो काफी गिब्स शानदार छाए मैच थे, था। गिब्स छाए हर्षल थे उस गिब्स ने दिन। काफी कमाल की पारी खेली थी। जी आप तो इस बात। चलिए, मुझे लगता है कि 434 रन चेज कर रहे थे। आज की क्रिकेट पे जी कोई भरोसा है नहीं। आज मंजे हुए खिलाड़ी सभी है, एग्रेसिव माइंड लेकर भी, और सबसे बड़ी बात, आज T20 में किसी भी प्लेयर पे भरोसा नहीं कर सकते। कब एक बड़ा प्लेयर जल्दी आउट हो, कब एक छोटा प्लेयर विद इन शॉर्ट टाइम एक हीरो बन सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है नेपाल का वो प्लेयर जो है, जिसने रिसेंटली काफी अच्छी इनिंग्स खेली और शायद नजर भी नहीं उस पर थी। तो ऐसे प्लेयर्स T20 में कभी भी चल सकते हैं, और इस मैच में अगर एक टीम स्कोर बना भी सकती है, दूसरा चेज कर भी सकती है, तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है मेरे हिसाब से गेम का आज का। बिल्कुल सही बात है, मैं करूंगा दोबारा से समीर सर की। अच्छा समीर सर, हम अगर अफ्रीका की बात की जाए तो किस तरह से इंडिया का प्लान रहेगा, चाहे बैट्समैन को टारगेट करने की बात हो या बॉलर्स को टारगेट करने की बात हो? देखिए, शुरू में तो मेरे को लगता है प्लानिंग ये रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके शुरू में 2-3 विकेट आउट करके उन पे प्रेशर डाला जाए। क्योंकि जैसे ही 2-3 विकेट आउट होते हैं तो उससे क्या है कि आप थोड़ा-सा गेम को स्लो कर देते हैं। और बिल्कुल। फिर बीच में वरुण चक्रवर्ती का रोल प्ले करता है, वो आके ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने इंडियन टीम को विकेट्स दिलवाई हैं। तो मेरे को ये लगता है कि शुरू में ऑब्वियसली दोनों टीमें अटैक करने के लिए देखेंगी। साउथ अफ्रीका चाहेगी कि हम 6 ओवर में जितने मैक्सिमम रन बना सकें, बनाएँ, और इंडिया का टारगेट ये रहेगा कि हम उनके शुरू में 1-2 आउट करें, ताकि गेम को थोड़ा स्लो कर सकें, और बीच में वरुण चक्रवर्ती का रोल प्ले करेंगे, तो एंड में वही लेके चल रहे हैं कि वो 180-90 के आस-पास रन बने, इससे ज़्यादा ना। अगर इंडिया पहले ठीक ठीक बॉलिंग करती है तो। ठीक ठीक ठीक, मैं दोबारा करूंगा आपका। अमित पठान जी, इस विकेट से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मैच होने वाला है। इस वर्ल्ड कप का ऑलरेडी एक खास मैच है, नजरिया वाला मैच है, और इस मैच में जो भी टीम अच्छे अप्रोच से खेलेगी, वो टीम बेसिक क्रिकेट खेलेगी, वो यकीन मानो इस मैच में आराम से अपनी विक्ट्री ले सकते हैं। हिंदुस्तान के पास भी चांस है, और साउथ अफ्रीका भी किसी से कम है नहीं। ओवरऑल एक अच्छा मैच है, बहुत ही अच्छा विकेट है। तो इस बात में एक और खबर सामने आ गई, जहां पे साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ये भी अब एक तो अलग मतलब चीज ड्यू ही देखने। मैटर नहीं है। जिससे हम ड्यू की बात कर रहे हैं, तो शायद ड्यू नहीं आ रही, इसी वजह से उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी है। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी विकेट है, तो हम एक अच्छा टारगेट देना चाहेंगे इंडिया को, और इंडिया को अब चेज करना पड़ेगा। जहां पे भी मैं पढ़ रहा हूँ कि ये नई साउथ अफ्रीका हैव अप्रोच वन द टॉस। मैं अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या कह रहे मैं हैं जैसे समीर आपसे सर आप? पहले कह रहा था कि इंडिया अब नई अप्रोच के साथ चल रही है। मैंने जैसे आपसे पहले बात करी कि जी जी। इंडिया भी आजकल एक नई अप्रोच के साथ चलती है कि टॉस जीत के बोर्ड पे इतने रन लगा दो कि दूसरी टीम की थोड़ा-सा डिफिकल्टी में चैलेंजिंग टोटल लगे। तो शायद यही रीज़न है कि इन्होंने भी पहले बैटिंग करने की फैसला किया है, कि हम इतने रन बना देंगे कि थोड़ा-सा इंडिया को हम चैलेंजिंग टोटल देंगे, सो दैट क्या कि चैलेंजिंग टोटल में क्या आप हड़बड़ाहट में थोड़ी-सी बैटिंग करें तो आपकी 1, 2, 4 विकेटें जल्दी गिर जाएँ, तो ये सडनली ये टारगेट बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो क्या लगता है आपको कि ये तो मतलब ये अप्रोच अच्छी है। इंडिया 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 के लिए उनकी अफ्रीका की अप्रोच सही मानी जा रही है उस मायने से, तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो सकता है? देखिए, माइनस पॉइंट नहीं कह सकता, कि हाँ, एक चैलेंज हो सकता है कि अब विकेट का हमें पता नहीं है एग्ज़ैक्टली हम तो बस एक अंदाज़े लगा रहे हैं कि विकेट ऐसी होगी, वैसी होगी। उन्होंने बेटर तरीके से जज किया होगा विकेट का बिहेवियर, बाद में क्या हो सकता है, तो पहले क्या है। तो मेरे को लगता है कि अगर तो विकेट बाद में थोड़ी स्लोअर होगी, थोड़ी स्लोअर साइड होगी, तो शायद इसी वजह से वो बैटिंग पहले कर रहे हैं, और बाद में उनके स्पिनर्स, बीच में उनके स्पिनर्स हैं, जो बीच में मार्करम ऑफ स्पिन करते हैं, तो हो सकता है वो रूल बीच में उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, कि हमारे पास 6 लेफ्टी बैट्समैन हैं, तो मैं बीच में आके 4 ओवर ऑफ स्पिन करके उनको आउट करने के लिए देखूँ। तो शायद वो भी एक रीज़न रहे कि बाद में अगर हो सकता है विकेट स्लो हो जाए। जी ठीक है, मैं तो दोबारा अभी हमें करूंगा आपका। विकेट मैं का एग्ज़ैक्ट पता नहीं है।
जी हम हाँ, लोग बात बिल्कुल। तो कर रहे हैं कि विकेट में ऐसा होगा, वैसा होगा। वो बेटर जानते हैं कि विकेट का बिहेवियर कैसा है, हमें क्या करना है। बिल्कुल, ये तो आप उसके जब विकेट पे खेला जाएगा तभी उसके बाद पता लगेगा कि मतलब कि ये किस ओर रुख होता है मैच। आबिद बुरहान जी, किस तरह देखते हैं आप ये टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को? अ, मुझे लगता है कि उनने एक अच्छी डिसीजन ली अगेंस्ट इंडिया। मतलब मुझे लगता है कि प्रेशर वाला मैच है, बड़ा मैच है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्री लेसन्स अगर हिंदुस्तान की टीम को कोई देगा तो उसमें ये चीज़ भी है कि इंडिया को हावी करने के लिए ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। वेल उनके पास अच्छे ओपनर्स भी है, स्किलफुल है, नोइंग है कि कैसे गेम को ले सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उनकी अपनी राय है, अपनी डिसीजन है, और मैनेजमेंट ग्राउंड देखकर, टीम देखकर भी कभी-कभार ये फैसला जो है फेवर में ले सकती है। होप कि एक अच्छा मैच हो और इंडियन टीम के लिए चैलेंजिंग वाला मैच भी बन सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो मैच है सुपर 8 का सबसे एक अच्छा मैच, विश्वास वाला पहला मैच भी है और सबसे अच्छा मैच बनने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने जिस तरह थैंक विचार यू वेरी रखे मच। हैं, और इंडियन टीम के लिए तो बेस्ट विशेष रहेंगी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय थैंक यू वेरी देने के मच। लिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर, थैंक यू। थैंक साफ तौर पर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच, पहले टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, बल्लेबाजी का फैसला किया है, 4 बदलाव भी किए हैं, और अब देखना होगा कि आने वाला समय कैसा होता है, क्योंकि एक चैलेंजिंग टोटल की तरफ बढ़ेगी साउथ अफ्रीका, और भारत को हर हाल में मैच जीतना ही है, क्योंकि सुपर 8 का हर एक मैच जो हो जीतना बहुत जरूरी है हर एक टीम के लिए। तो देखना होगा भारत इसमें क्या कमाल करता है, और अभिषेक शर्मा पे सबकी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि चेस बड़ा ही होगा, 180 प्लस से ही टारगेट दिया जाएगा, तो चेस बड़ा ही होगा। तो ओपनिंग पार्टनरशिप ईशान किशन और अभिषेक शर्मा, ये तो चलने ही चाहिए, और देखते हैं मैच में क्या होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।